हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस राज एजुकेशन हब। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले एक दो दिनों से क्लास 10 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, वन लाइनर करवा रहा हूँ और धीरे धीरे मैं उस चीज़ को एनालिसिस करके अपने तरीके से, अपने दृष्टिकोण से क्वेश्चंस को तैयार करके आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10 हिस्ट्री का वन लाइनर पार्ट 3 यानी पार्ट 3 का लेक्चर मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। और मैं पिछले दो लेक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से वन लाइनर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। आज मैं आप लोगों के सामने पार्ट 3 का लेक्चर आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पढ़ते वक्त अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो जब अपलोड हो तो आप तक पहुंचे पहले ही। तो आज मैं आप लोगों के सामने यह लेक्चर शुरू करता हूं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय समाचार पत्र अधिनियम कब पारित हुआ। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1910 ईस्वी में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 ईस्वी में पारित हुआ। किस अधिनियम ने लाडली तिनके 1818 के सभी लक्षण को पुनर्जीवित किया? तो 1910 भारतीय समाचार पत्र अधिनियम के माध्यम से 1908 और 1910 के अधिनियम को कब रद्द किया गया? 1908 और 1910 के अधिनियम को कब रद्द किया गया? तो 1921 में रद्द कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत 1910 के सारे आदेश को पुनर्लागू किया गया? किस अधिनियम यानी किस नियम के तहत 1910 के सारे आदेश को पुनः लागू किया गया? तो 1931 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम के माध्यम से 1910 के सारे आदेश को पुनः लागू किया गया। समाचार पत्र की जांच समिति का गठन कब किया गया? तो मार्च 1947 में किया गया समाचार पत्र जांच समिति का गठन। सरकार को संविधान अनुच्छेद 19(2) में संशोधन और समाचार पत्र अधिनियम पारित करने की आवश्यकता कब हुई? तो 1951 में हुई। अखिल भारतीय समाचार पत्र का परिषद का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद का गठन कब हुआ? 1954 में हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? लॉर्ड लिट्टन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ। पिकविक पेपर्स अन्यास किसने लिखा? पिकविक पेपर्स अन्यास किसने लिखा? तो चार्ल्स डिकेंस ने पिकविक पेपर अन्यास लिखा। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? तो यमुना पर्यटन। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? तो यमुना पर्यटन। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? तो दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी जो था वह पहला उपन्यास था, वो किसका था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। बंगाल गजट क्या है? एक समाचार पत्र। बंगाल गजट क्या है? ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को मैं बताया हूं। तो बंगाल गजट एक समाचार पत्र है। छपाई का सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? छपाई जो था वह सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? तो चीन देश में आरंभ हुआ छपाई सबसे पहले। छापखाना का आविष्कार किसने किया? छापखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। आप लोग को मैं ऑब्जेक्टिव में ये सब चीजें करवाया हूँ, वन लाइनर में भी करवा रहा हूँ। एक दफा वन लाइनर को आप लोग जरूर देखें इस वीडियो को, ताकि आप लोगों को एक माइंड में रिवीजन होते जाए। ऑब्जेक्टिव हो गया, अब वन लाइनर धीरे धीरे रिवीजन होते जाएगा। तो छापखाना का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग ने किया छापखाना का आविष्कार। भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया? तो पुर्तगालियों ने लगाया। भारत में सबसे पहले छापखाना किसने लगाया? तो पुर्तगालियों ने लगाया। मार्टिन लूथर कौन था? तो धर्म सुधारक था। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था। मार्टिन लूथर
इनका बिजिनेस क्या था? एक धर्म अदालत। इनका बिजिनेस क्या था? एक धर्म अदालत था। कागज का आविष्कार किसने किया? तो टस फ्लाई लून ने। टस फ्लाई लून ने कागज का आविष्कार किया। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो चीन में। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक यानी सिस्टम, कैसे छापा जाता है, वुड ब्लॉक की छपाई कैसे होती है, तो वह कहाँ विकसित हुई थी? तो चीन में सबसे पहले हुई थी। भारत में छापखाना पहली बार कहाँ खोला गया? तो गोवा में। भारत में छापखाना पहली बार कहाँ खोला गया? तो गोवा में। भारत में छापखाना पहली बार कहाँ खोला गया? तो गोवा में। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? देसी भाषा में भारतीयों द्वारा पहला प्रकाशित समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट। बंगाल गजट। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो मराठी भाषा में किया। तिलक ने केसरी का प्रकाशन मराठी भाषा में किया। तिलक ने मारा था की प्रकाशन किस भाषा में किया था? तिलक ने मारा था का प्रकाशन मराठा का प्रकाशन। तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया था? अंग्रेजी भाषा में किया था। तिलक ने मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया था। संवाद कौमुद का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो बंगला में हुआ था। संवाद कौमुद का प्रकाशन बंगला में हुआ था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो मोतीलाल घोष ने आरंभ किया। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने आरंभ किया था। राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो मीरात उल अखबार को। राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो मीरात उल अखबार को। लाला हरदयाल ने समाचार पत्र का प्रकाशन किया। किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो गदर समाचार पत्र का प्रकाशन किया लाला हरदयाल ने। मोहम्मद अली ने उर्दू में किस पत्र का प्रकाशन किया? तो हमदर्द। मोहम्मद अली ने उर्दू को किस पत्र का प्रकाशन किया? तो हमदर्द। मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो इंडिपेंडेंस। मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस समाचार पत्र का प्रकाशन किया। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस को माना जाता है। लोकतंत्र का चौथा यानी फोर्थ स्तंभ यानी चौथा बीम यानी सहारा प्रेस को माना जाता है। कहता कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार आप लोग को बताया था, कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ। नेप नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। नेप नगर क्या? नेपा नगर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली किताब कौन थी? गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली किताब कौन थी? तो बाइबिल थी। गुटेनबर्ग में छपी पहली किताब कौन थी? तो बाइबिल थी। फिरोजा शाह मेहता ने किसको प्रकाशित किया? फिरोजा शाह मेहता ने मुंबई को निकल को प्रकाशित किया। राजाशाही विद्रोह कब हुआ? तो 1789 में। 1789 में राजाशाही विद्रोह हुआ। लास्ट क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 में। तो ये था मेरे द्वारा आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हुआ वन लाइनर क्वेश्चन। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पढ़ने में मजा आया होगा, तो यह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगला सब्जेक्ट आप लोगों का हिंदी होगा। अगला सब्जेक्ट आप लोगों का हिंदी होगा, वो क्लास 10 का होगा। वो क्लास 10 का अगला सब्जेक्ट हिंदी होगा। हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाऊंगा। ऑब्जेक्टिव वन लाइनर, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों के सामने इसके साथ साथ और ये भी चलेगा और उसके साथ साथ रनिंग में ये चलेगा। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, उसके साथ साथ रनिंग में ये चलेगा। क्लास 12
आर्ट्स पेपर में चलेगा। पहला आप लोगों को क्या ला दूं, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर पॉसिबिलिटी होगी, अगर मेरे को टाइम मिलेगी तो इसका वन लाइनर भी आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करूंगा। तब तक मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।